स्वागत है आपका। मैं हूं समीप राजगुरु और क्रिकेट की बात में आज बात होगी उस बात की जो पिछले करीब कई सालों से नहीं हुई होगी, और वो क्या बात है उसके बारे में हम थोड़ी सी आपको एक झलक दिखलाते हैं, एक ट्रेलर दिखाते हैं। उसके बाद यशपाल जी, चेतन जी से बात भी होगी। स्वागत है आपका। थोड़े नाराज भी हैं और थोड़ा हंस भी रहे हैं टीम इंडिया के प्रदर्शन। जीत के जश्न में डूबी टीम इंडिया को लगा झटका। धोनी फिर बीमार वर्ल्ड कप के चेतन जी कह रहे हैं लाइटनिंग स्ट्राइक्स 5 टाइम्स, और वाकई में बड़ा एक्शन पैक्ड दिन था और टीम इंडिया का ऐसा प्रदर्शन हमने बहुत समय के बाद देखा। मुझे याद नहीं आ रहा पिछली बार टीम इंडिया ऐसा क्यों खेली, कब खेली थी। फिलहाल यशपाल जी, चेतन से बात करेंगे। और ये जो मैंने आज जैकेट पहनी है सफेद रंग की, इसके पीछे भी एक कारण है क्यों पहना है मैंने ये रंग, ये भी आपको बताऊंगा। कई रिकॉर्ड बनाए हैं टीम इंडिया ने इस चौथे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसको टीम इंडिया भूलना चाहेगी। और 200वां मैच था कप्तान रोहित के लिए, और इस मैच को भी वो भूलना चाहेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि दोहरा शतक आज लगेगा, लेकिन आज तो नहीं लगा। सिर्फ 92 रनों पर 92 रन पर टीम ऑल आउट हो जाती है, 8 विकेट से मैच गंवा बैठती है। क्या यह चिंता का विषय है टीम इंडिया के लिए? क्या कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब टीम इंडिया को ढूंढने पड़ेंगे? या कभी कभी ऐसा होता है डरने की या ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है? आराम से जाकर एंजॉय करें और भूल जाएं इस हार को। कैसे देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, बात करेंगे। और बहुत सारा एक्शन भी है टीम इंडिया की हार पर। टीम इंडिया ने क्या सबक सीखा, पूरा एक्शन तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके पसंदीदा चैनल इंडिया टीवी, जिसको अभी आप देख रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अब इंडिया टीवी के दर्शकों यानी आपके लिए एक बड़ी काम की बात है। नए केबल टैरिफ के हिसाब से कई चैनल देखने के लिए आपको केबल ऑपरेटर को पैसा देना होगा, लेकिन आपके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि इंडिया टीवी देखने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देना है। इंडिया टीवी फ्री टू एयर चैनल है। आपको सिर्फ इतना करना है कि केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और कहें कि आप फ्री में इंडिया टीवी देखते रहना चाहते हैं। और अगर आपको इंडिया टीवी फ्री में देखने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें इस नंबर पर बताएं, 93505 93505। और अब आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ आज हैमिल्टन में टीम इंडिया के साथ कि हम कह रहे हैं कि हार शर्मसार है। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 212 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया, जो कि भारत के खिलाफ नया रिकॉर्ड है। टीम इंडिया की पूरी पारी सिर्फ 92 रनों पर सिमट गई। जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा 18 रन यजुवेंद्र चहल ने बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती 5 विकेट सिर्फ 33 रन पर गिरे। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ओवरऑल वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का यह दूसरा सबसे कम स्कोर है। ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जबकि ग्रैंडहोम ने 10 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट। हिंदुस्तान का क्लीन स्वीप का सपना तो टूट चुका है, लेकिन इस हार से अच्छी बात यह सामने आई कि विराट को कम से कम यह तो पता चल गया कि टीम का कौन कौन सा पेच फिलहाल ढीला है, खासकर मिडल ऑर्डर। तो देखा कैसे सरेंडर किया टीम इंडिया ने, 92 ऑल आउट। वाकई में इसको कहते हैं चौंकाने वाली बल्लेबाजी थी। शॉकिंग था, ये झटका था हम सबके लिए। सुबह उठ के मैच देखना शुरू किया कि मैच खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 44 ओवर का गेम हुआ आज, और लंच से पहले दोनों पारियां खत्म। 14 ओवर वो जीत जाते हैं, 30 ओवर हम खेलते हैं। और ये मैंने कहा था मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा इस जैकेट का और इस मैच का। बिल्कुल ऐसा ही प्रदर्शन था जैसा मैंने जैकेट पहना हुआ है। व्हाइट टॉवल थ्रो करते हैं बॉक्सिंग में। सरेंडर टीम इंडिया का, ऐसा सरेंडर मुझे नहीं याद आता मैंने पिछले बार कब देखा था। और यशपाल जी, इस बल्लेबाजी के बारे में, क्योंकि आप बल्लेबाज हैं, क्या कहेंगे इस खराब प्रदर्शन के बारे में? क्या चिंता का विषय है या फिर नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी वन ऑफ ऐसा हो जाता है? मेरी चिंता तो अभी भी बरकरार है। अगर आप देखें तो मैं अपनी स्टेटमेंट पर आज भी कायम हूं। जितनी शक्तिशाली वो 3 बल्लेबाज हैं, शेखर की बात करें, रोहित की बात करें और विराट की बात करें, मध्यक्रम अभी भी काफ़ी कुछ उनको सीखना है। लेकिन ये सुनहरा मौका था उनके लिए कि उसको वो ठीक कर पाते और वो जिम्मेदारी निभाते। आप अगर टेक्निकली देखें, जो आज उन्होंने जो विकेटें दी हैं, किसी का पैर ही नहीं चला। वो सब शॉर्ट गेंद को इंतजार में थे कि शॉर्ट गेंद होगी, लेकिन उन्होंने स्विंग कराकर, लेट स्विंग जो हुई है, जो अंदर आई है, कॉटन बॉल होना इसका मतलब यही है कि आपने वो हाथ नहीं पड़ा, आपने वो देखा नहीं बॉल कहाँ गिरा है, आपने खड़े खड़े वो ड्राइव करने की कोशिश की, उसमें कॉटन बॉल भी हुए, उसमें बाकी भी आउट हुए। तो मुझे लगता है कि ये चिंता अगर पलटवार नहीं किया अगले मैच में, ये चिंता और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। चेतन जी से इससे पहले की बात करूं कि क्या कहीं पार्टी का माहौल तो नहीं बन गया था पिछले 2 दिन से सीरीज जीतने के बाद, और खेल से दूर हो गए, कंप्लेसेंट हो गए, ढीले पड़ गए। विराट कोहली भी टीम से चले गए, धोनी भी चोटिल होकर बाहर बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं क्या टीम ढीली पड़ गई? क्या ये वेकअप कॉल? मुझे तो सबसे बड़ा टेक अवे मतलब रेस्टोरेंट से टेक अवे नहीं, टेक अवे मतलब यहां से ये कि आप
सीरीज जीतने के बाद ढीले ना पड़े। मेरे को तो सबसे पहले सुबह यही दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं पार्टी बहुत हुई है चेतन जी, और इसकी वजह आज इस मैदान में देखने को मिला। बॉल कहां आ रही है, बाउंस कहां हो रही है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भुवनेश्वर ने कहा ना कि 3 महीने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन 3 महीने के बाद पब्लिक को याद दिलवाना बहुत जरूरी था ना भारतीय टीम के लिए कि वो विदेशी दौरे पर है। आप अभी तक विदेशी दौरे पे जाते थे, हम लोग ऐसी क्रिकेट हम खेलते नहीं थे कभी भी जितनी 3 महीने पहले खेल दी, लेकिन जाते जाते आखिर में बता ही दिया कि नहीं, हम लोग ऐसी क्रिकेट खेली है हमने विदेश में पिछले सालों में, लेकिन हम याद दिलवा देते हैं 92 पर आउट हुए। समीप, मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, कपिल देव की बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, मतलब कपिल देव उठकर हार्दिक पांड्या को अपने साथ मिला देते हैं, विराट कोहली उठकर शुभम गिल को मिला देते हैं। एक मैच नहीं खेला बच्चे ने, आप उनको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। खेलने दीजिए, मैं नहीं कहता, मैं बहुत खुश हूं शुभम गिल का आज डेब्यू हुआ, लेकिन कहते ना कहीं ना हौसला बढ़ाना अलग है और हौसला बढ़ाना अलग है, और अपने आप से तुलना 50% अगर हमें विराट कोहली मिल जाए आज, मैं तो मतलब फूला नहीं समाऊंगा। इससे पहले कि मैं मिडिल ऑर्डर पर एक खास रिपोर्ट है उसमें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बात करना जरूरी है ट्रेंट बोल्ट के बारे में, और कई सारे रिकॉर्ड आज न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए। व्हाइट लाइटनिंग, और हाँ, क्या वो बॉलिंग इतनी खतरनाक थी कि आप बैटिंग ही नहीं कर पाए। समीप, आपका पहली बार पूरी न्यूजीलैंड के अंदर बॉल मूव करना शुरू हुआ है। जहां मूव करता है वर्ल्ड के बड़े बड़े बल्लेबाज कमजोर है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने तो ये बता दिया हम सबसे कमजोर है। मतलब देखिए, वन ऑफ दोज मैचेस, 100 में से एक मैच आपको ऐसे आएगा। बहुत बड़े बड़ी टीम्स आउट हुई हैं 100 के ऊपर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, आप इतना अच्छा प्रदर्शन करते करते आपने ये दिखा दिया कि हम ऊपर के 3 पर निर्भर है, मिडिल ऑर्डर में दमखम नहीं है। हम बेशक 6-6 साल से टीम में है, लेकिन आज भी हम क्रिकेट सीख रहे हैं और हम अपनी जगह पक्का नहीं कर पाए वर्ल्ड कप। जो आप कह रहे हैं उसी पे एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से, फिर मैं कहूंगा इसी रंग का कुछ प्रदर्शन था। कंप्लीट सरेंडर टीम इंडिया का, और खासकर मिडिल ऑर्डर पे तो लगातार नजर बनी। मिडिल ऑर्डर के 4 बल्लेबाज और कुल योगदान सिर्फ 10 रन। अंबाटी रायडू और दिनेश कार्तिक खाता तक नहीं खोल सके। केदार जाधव 1 रन पर आउट हो गए। शुभमन गिल 9 रन ही बना सके। हार्दिक अकेले 16 रन के 2.5 का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुए। पिछले 2 साल में एशिया के बाहर दिनेश कार्तिक 8 मैचों में 37 की औसत से सिर्फ 148 रन बना सके, जबकि अंबाटी रायडू ने 6 मैचों में सिर्फ 31 की औसत से 124 रन बनाए। क्या कहेंगे सबसे केदार जाधव के बारे में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन दिनेश कार्तिक और अंबाती रायडू, यशपाल जी, कहीं ना कहीं ये 2 आज अपनी टिकट पक्की कर सकते थे वर्ल्ड कप के लिए। आपने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी बात की है कि टेम्परामेंट, मुझे लगता है कि तकनीक तो सबकी ठीक है, लेकिन जो टेम्परामेंट होता है, अब परिस्थितियों के मुताबिक आपको ढालना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इस दौर से एक बल्लेबाज के तौर पर निकल चुका हूं। अगर जब आपको लगता है कि गेंदबाज आपके सर चढ़ बोल रहा है, आपको थोड़ा धीमे हो जाना चाहिए था। जैसे आपने वो दिनेश कार्तिक का विकेट दिखाया है, आपको वो बॉल छोड़ देने चाहिए थे, और जिस तरह से अंबाती रायडू ने किया, मुझे लगता है कि वो सबसे खराब शॉट उन्होंने खेला कि आप अपना डर दूर करने के लिए आप आड़े तिरछे शॉट लगा देंगे, तो वहां लगता है कि वो तकनीक को तो ठीक है, लेकिन ये जो टेम्परामेंट था वो कहीं गड़बड़ा। ये जो आपने जिस तरफ संकेत दिए, जिस तरफ उंगली उठाई है, ये ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। तकनीक पे तो फिर भी काम किया जा सकता है, लेकिन टेम्परामेंट अगर ना हो तो वो नहीं आता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज टीम इंडिया के सामने। इन दोनों खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए वर्ल्ड कप से पहले। फिलहाल बात करेंगे टीम इंडिया, उम्मीद यही करेंगे अगले मैच में बाउंस बैक करे और एक जबरदस्त जीत दर्ज करे रोहित शर्मा की कप्तान।